नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद नीतीश पांडे। पहले दिन से ही अंग्रेजी बोलना शुरू करें के सीरीज़ के डे 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शहर से बाहर घूमने जाते समय बोले जाने वाली अंग्रेज़ी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सेंटेंस के साथ। आज का पहला सेंटेंस है, कैन वी गो ऑन टूर आउट ऑफ स्टेशन दिस ईयर। मतलब अब घर में भाई लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं, क्या हम इस साल शहर से बाहर घूमने जा सकते हैं। तो वो आप क्या जवाब दे सकते हो या सजेशन दे सकते हो, सुझाव। यस लेट्स गो टू मनाली दिस ईयर। हाँ चलो इस साल मनाली चलते हैं। अगला है, अब कोई घर में पूछता है, इज़ दिस डेस्टिनेशन सुटेबल फॉर फैमिली ट्रिप। क्या यह मंजिल या जगह परिवार की यात्रा के लिए उपयुक्त है या जो है सुरक्षित है। तो वो कैसे पूछेगा, इज़ दिस डेस्टिनेशन सूटेबल फॉर अ फैमिली ट्रिप। तो आप क्या जवाब दे सकते हो, यस इट इज़ वेरी फैमिली फ्रेंडली एंड सेफ। हाँ यह परिवार के लिए बहुत अच्छी और सुरक्षित है। अगला है, हाउ वी विल गो देयर बाय ट्रेन और प्लेन। अब घर में पूछता है कि हम वहाँ कैसे जाएंगे, ट्रेन से या प्लेन से। तो इंग्लिश में कैसे पूछेगा, हाउ वी विल गो देयर बाय ट्रेन और बाय प्लेन। हम वहाँ कैसे जाएंगे, ट्रेन से या हवाई जहाज़ से। तो आपका बड़ा भाई या आपके पापा क्या बोलेंगे या बोल सकते हैं, आई हैव बुक दी ट्रेन टिकट्स। मैंने ट्रेन के टिकट बुक कर लिए हैं। अगला है, व्हेन शुड वी गो देयर। मतलब हमें वहाँ कब जाना चाहिए। आप पूछते हो मान लो, तो आपके फादर या आप जो है अपने फादर को क्या कह सकते हो, लेट्स गो देयर इन द मंथ ऑफ मई। मतलब चलिए मई के महीने में वहाँ चलते हैं। अगला है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिपार्चर। मतलब अब कोई पूछ रहा है कि भाई ट्रेन का डिपार्चर या ट्रेन कितने बजे जहाँ से आपको जाना है, कितने बजे निकलेगी वहाँ से। तो कैसे पूछेगा इंग्लिश में, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिपार्चर। प्रस्थान का सही समय क्या है। तो आप क्या जवाब दे सकते हो या आपके फैमिली में या आपके फादर क्या जवाब दे सकते हैं, द ट्रेन्स डिपार्चर इज़ एट 6 AM शार्प। मतलब ट्रेन का प्रस्थान ठीक सुबह 6 बजे है। अगला है, हाउ मच इज़ आर टोटल बजट फॉर दिस ट्रिप। भाई अब कहीं घूमने जाते हो तो बजट तो चाहिए, मतलब पैसा कितना खर्च करना है वो पहले से सोच के चलना पड़ता है, कहीं ज़्यादा और बेवजह का पैसा खर्च ना हो इसलिए। तो कैसे पूछते हैं इसको इंग्लिश में, हाउ मच इज़ आर टोटल बजट फॉर दिस ट्रिप। इस ट्रिप के लिए हमारा कुल बजट कितना है। तो आपके फादर क्या जवाब दे सकते हैं, वी हैव बजट ऑफ 50,000 रुपीज़। हमारा बजट 50,000 रुपये का है। अगला है, कैन वी चेंज द आइटिनरी एट द लास्ट मोमेंट। मतलब अब भाई आप कहीं जा रहे हो, कुछ पता नहीं है, तो ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम आखिरी समय पर यात्रा कार्यक्रम बदल सकते हो। मान लो वहाँ गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई या मतलब कुछ और आपको अच्छा लग रहा है, तो आप क्या पूछोगे कि क्या हम वहाँ जाके अपना जो घूमने का कार्यक्रम है उसमें कुछ बदलाव या बदल सकते हैं। तो वो कैसे पूछोगे, कैन वी चेंज द आइटिनरी एट द लास्ट मोमेंट। तो आपके फादर या आप क्या कह सकते हो, इट्स बेटर टू फॉलो द प्लान टू सेव टाइम। मतलब जो हमने पहले दिन प्लान किया था उसी के हिसाब से चलेंगे तो बेहतर रहेगा। मतलब समय बचाने के लिए योजना का पालन करना बेहतर है। अगला है, हैव यू क्रॉस्ड एवरीथिंग ऑफ द चेक लिस्ट। अब भाई आप कहीं जाते हो तो सामान रख के ले जाते हो, तो घर में पूछता है ना कि क्या तुमने सब कुछ रख लिया है।
तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछोगे? हैव यू क्रॉस्ड एवरीथिंग ऑफ द चेकलिस्ट? क्या आपने जांच सूची की सभी चीज़ों पर निशान लगा दिया है? तो आप क्या कहोगे? यस एवरीथिंग इज रेडी एंड पैक्ड। हाँ, सब कुछ तैयार और पैक हो चुका है। अगला है वाई डू यू प्रेफर ऑफ बीट प्लेसेस? मतलब आप अनोखी या कम भीड़ वाली जगहों को क्यों पसंद करते हो? मान लो ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ रहे हो, तो आपके पेरेंट्स क्या जवाब देंगे? बिकॉज दे आर पीसफुल एंड लेस क्राउडेड, क्योंकि वे शांत होती हैं और वहाँ भीड़ कम होती है। अगला है डिड यू कंफर्म आवर होटल रिजर्वेशंस? अब मान लो आपके पेरेंट्स ने आपको जो है होटल रिजर्वेशन का काम दिया था, होटल बुक करने का काम दिया था, और वो आपसे पूछते हैं कि क्या तुमने होटल रिजर्वेशन कर लिया है? तो वो कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? डिड यू कंफर्म आवर होटल रिजर्वेशंस या रिजर्वेशन? क्या आपने हमारे होटल के आरक्षण की पुष्टि कर ली है? तो आप क्या जवाब दे सकते हो? यस आई रिसीव द कन्फर्मेशन ईमेल टुडे। हाँ, मुझे आज पुष्टि का ईमेल आया है। अगला है इज़ द एकोमोडेशन क्लोज टू द सिटी सेंटर? सिटी सेंटर मतलब जो शहर के बीच में की जगहें होती हैं, मेन जगहें, उनको सिटी सेंटर कहते हैं। तो अब जो है आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि क्या जो होटल तुमने बुक किया है, क्या ठहरने की जगह शहर के केंद्र के पास है? तो वो कैसे पूछेंगे? इज़ द एकोमोडेशन क्लोज टू द सिटी सेंटर? आप क्या जवाब दे सकते हो? यस इट इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी। हाँ, यह शहर के बीचों बीच स्थित है। अगला है हाउ मच लगेज आर वी अलाउड टू कैरी? अब मान लो भाई आप जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं लेके जा सकते, तो आप अपने पेरेंट्स से कैसे पूछोगे कि हम कितना सामान ले जा सकते हैं? इंग्लिश में हाउ मच लगेज आर वी अलाउड टू कैरी? हमें कितना सामान ले जाने की अनुमति है? तो आपके पेरेंट्स क्या जवाब दे सकते हैं? वी कैन कैरी अप टू 15 किलोग्राम्स ईच। मतलब हम प्रति व्यक्ति 15 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं। अगला है डू आई नीड डिजिटल कॉपी ऑफ बोर्डिंग पास? तो आप ट्रेन से जा रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो कि क्या हमें जो है डिजिटल कॉपी मतलब सॉफ्ट कॉपी जो है रखने की ज़रूरत है ट्रेन के टिकट की? तो कैसे पूछोगे इंग्लिश में? डू आई नीड अ डिजिटल कॉपी ऑफ द बोर्डिंग पास या ट्रेन टिकट? क्या मुझे बोर्डिंग पास या ट्रेन टिकट की डिजिटल कॉपी की ज़रूरत है? तो आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे? यस कीपिंग अ डिजिटल कॉपी इज़ सेफर। मतलब हाँ, डिजिटल कॉपी रखना ज़्यादा सुरक्षित है। अगला है व्हाट वी विल डू इमीडिएटली आफ्टर अराइवल? मतलब वहाँ पहुँचने के बाद या तुरंत बाद हम वहाँ क्या करेंगे? ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो या आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे? वी विल गो स्ट्रेट टू दी होटल टू रेस्ट। हम आराम करने के लिए सीधा होटल जाएंगे। ठीक है। अगला है हाउ मैनी पैसेंजर्स आर ट्रैवलिंग विद अस? मतलब हमारे साथ कितने यात्री सफ़र कर रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं। तो आप क्या जवाब दोगे या आपके पेरेंट्स क्या जवाब देंगे? देयर आर 10 पैसेंजर्स इन आर ग्रुप। मतलब हमारे समूह में 10 यात्री हैं। अगला है विच स्पॉट इज़ दी और विच स्पॉट इज़ बेस्ट फॉर साइट सीइंग टुडे। अब भाई कहीं जाते हो तो कुछ देखने जाते होगे, कुछ वहाँ की कुछ स्पेशलिटी या कुछ खूबसूरती देखने जाते होगे, तो आप कैसे पूछोगे कि वहाँ सबसे अच्छा साइट सीइंग के लिए एक जगह कौन सी है?
विच स्पॉट इज़ बेस्ट फॉर साइट सीइंग टुडे। आज सैर या नज़ारे देखने के लिए कौन सी जगह सबसे अच्छी है। तो आप क्या जवाब दे सकते हो, या आपके पेरेंट्स जिनको पता है वो क्या जवाब दे सकते हैं। द सनसेट पॉइंट इज़ बेस्ट फॉर साइट सीइंग टुडे, मतलब आज सैर या देखने के लिए सनसेट पॉइंट सबसे अच्छा है। अगला है, कैन यू नेम अ फेमस लैंडमार्क इन दिस एरिया। मतलब जैसे अब भाई आप कहीं जाते हो तो वहाँ की कुछ ना कुछ चीज़ें या जगहें फेमस होती है, तो आप कैसे पूछोगे कि कौन सी जगह वहाँ फेमस है। कैन यू नेम अ फेमस लैंडमार्क इन दिस एरिया, क्या आप इस क्षेत्र के किसी प्रसिद्ध पहचान स्थल का नाम बता सकते हैं। किसी से भी पूछ सकते हो आप ये वहाँ के, तो वो क्या जवाब दे सकता है। द ओल्ड ब्रिज इज़ वेरी फेमस लैंडमार्क हेयर, मतलब पुराना पुल यहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध पहचान स्थल है। ये जगह जगह से बदलता रहेगा, मान लो आप कहीं और गए हो तो वहाँ का कुछ और जो है पहचान हो सकता है। अगला है, डिड यू एंजॉय द सीनिक ब्यूटी ऑफ द वैली। अब मान लो मनाली गए हो आप, तो आपसे जैसे आपके फैमिली वाले पूछेंगे क्या आपने घाटी की सुंदर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया, तो आप कैसे जवाब दोगे। यस, इट वॉज द मोस्ट सीनिक प्लेस आई हैव एवर सीन। हाँ, यह मेरे द्वारा देखी गई अब तक की सबसे सुंदर जगह थी। अगला है, भाई अब कहीं जाते हो तो भाई वहाँ का लोकल फूड ज़रूर ट्राई करते हो, तो आप किसी से कैसे पूछोगे इंग्लिश में कि यहाँ का लोकल फूड या क्विजीन क्या है। तो कैसे पूछोगे इंग्लिश में, व्हाट इज़ योर फेवरेट लोकल क्विजीन हेयर। यहाँ आपका पसंदीदा स्थानीय व्यंजन कौन सा है, तो व्यक्ति आपको क्या बताएगा। आई रियली लव्ड द स्पाइसी लोकल नूडल्स, मतलब मुझे यहाँ के तीखे स्थानीय नूडल्स मतलब चाउमीन या मैगी होता है, नूडल्स बहुत पसंद आए। अगला है, वॉज द फॉरेस्ट एक्सप्लोरेशन डिफ़िकल्ट। अब भाई मनाली गए हो तो वहाँ ज़्यादातर लोग ट्रैक पे जाते हैं, मतलब पहाड़ों में जो है पैदल घूमने जाते हैं। तो आपसे कोई पूछता है कि क्या वो डिफ़िकल्ट था, तो कैसे पूछेगा, या आप किसी से पूछते हो तो कैसे पूछोगे। वॉज द फॉरेस्ट एक्सप्लोरेशन डिफ़िकल्ट, क्या जंगल की खोज या सैर करना जंगल में मुश्किल था या मुश्किल थी। आप क्या जवाब दे सकते हो। इट वॉज बिट टायरिंग बट वेरी एडवेंचरस, मतलब यह थोड़ा थका देने वाला था लेकिन बहुत रोमांचक था। Thank you everyone for watching this video. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Learn English with Nitish Kumar Pandey. Thank you.